बहुत ही मशहूर गुलकार जिसका शुमार पाकिस्तान के पॉप म्यूजिक के बानियों में होता है। वैसे तो पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाजिया हसन और उसका भाई ज़ुएब हसन थे। इनके बाद एक तीसरे नौजवान गुलकार का नाम आता है जिसने 90 की दहाई की यूथ को अपने सॉन्ग्स के सहर में ऐसा जकड़ा कि स्कूल कॉलेज समेत नौजवान नस्ल को पुरानी जीन्स और गिटार की धुन में महसूर कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माजी के बहुत ही मशहूर मकबूल और पसंदीदा गुलकार अली हैदर की। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे अली हैदर जिसने 90 की दहाई में शोहरत की बुलंदियों को छुआ, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए ट्रेंड सेट करने वाला ये नामवर गुलकार आजकल कहाँ है? म्यूजिक इंडस्ट्री को क्यों खैरबाद कहा? क्या वजह बनी अपने अरूज पर गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ और फिर आखिरकार मुल्क को छोड़कर दयारे गैर में जिंदगी बसर कर रहा है? 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर म्यूजिक इंडस्ट्री से जरा भी लगाव रखते हैं तो वो अली हैदर के नाम से वाकिफ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अली हैदर 22 अक्टूबर 1967 को कराची के इलाके फरदोस कॉलोनी में एक पढ़े लिखे घराने में पैदा हुआ। कराची से तालीम हासिल की, NED यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल करने से पहले म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रख लिया क्योंकि अली हैदर को बचपन से ही गुलकारी का शौक था। अली हैदर ने अपनी जिंदगी का पहला एल्बम 1988 में रिलीज किया जिसका नाम था जाने जान सुन, जिसमें अली हैदर का पहला गीत जो मशहूर हुआ उसका टाइटल था जवानियां। इसके अलावा इसी एल्बम में ड्रामा सीरियल धूप किनारे के लिए भी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया गया और फिर इसी सॉन्ग को नैयर नूर ने फीमेल वॉइस में रिकॉर्ड करवाया। उस गाने के बोलते हंसी खनकती हुई और बुझी बुझी खुशियां। ये अली हैदर के पहले एल्बम का मशहूर सॉन्ग था जिसको म्यूजिक कंपनी EMI ने रिलीज किया। अली हैदर का दूसरा एल्बम जिसका नाम था चाहत, जिसको इंडियन म्यूजिक कंपनी सारेगामा HMV ने खरीद लिया। इस एल्बम में 2 गाने सुपरहिट हुए जिनमें एक गीत चाहत जबकि दूसरा गीत अजनबी। ये दोनों गीत अपने वक्त के सुपरहिट सॉन्ग थे और ये एल्बम 1989 में रिलीज हुआ। अपने दूसरे एल्बम की कामयाबी के बाद अगले साल अली हैदर ने तीसरा एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था करार। इस एल्बम का गीत शहनाई और दूसरा गाना जादू कोई या फिर ये प्यार है, मिल के भी दिल क्यों बेकरार है। फिर इसके बाद अली हैदर ने अपना चौथा एल्बम रिलीज करने का फैसला किया जिसका नाम रखा गया संदेशा। इस एल्बम ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए क्योंकि इसमें एक गीत इतना सुपरहिट हुआ, नौजवान नस्ल में ये गीत तराने की शक्ल अख्तियार कर गया। वो सॉन्ग था पुरानी जीन्स और गिटार। इस सॉन्ग को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बेहद मकबूलियत हासिल हुई। अगर 90 की दहाई में मुख्तलिफ गीतों की कैटेगरीज बनाई जाए तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि ये सॉन्ग टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होगा। इसी सॉन्ग की बदौलत अली हैदर को इंडिया में भी सुना जाने लगा। इसी तरह अली हैदर के हर साल एक से बढ़कर एक गीत आते गए। अली हैदर का गीत चांद सा मुखड़ा ये भी सुपरहिट सॉन्ग था। 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले लोग इस गीत की कामयाबी और इससे जुड़ी यादों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अली हैदर का एक और सुपरहिट सॉन्ग जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, तो जाने जाना मर जाऊंगा। ये गाना भी अपने वक्त का बेहतरीन गाना था। ऐसे ही बहुत सारे गीत जो अली हैदर ने अपने फैंस को दिए जिसको सुनकर हम जवान हुए। अली हैदर का शुमार एशिया के नामवर और कामयाब सिंगर्स में होने लगा जिसका एल्बम पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में रिलीज होता था। अली हैदर की शोहरत और मकबूलियत की बदौलत मुख्तलिफ फिल्मों और ड्रामों में काम की ऑफर्स आने लगी। शायद बहुत कम लोग जानते हों कि अली हैदर ने न सिर्फ गुलकारी बल्कि एक फिल्म में बतौर हीरो भी काम किया। उस फिल्म का नाम था चलो इश्क लड़ाए। इस फिल्म में अली हैदर के साथ हीरोइन मीरा थी। मैंने सुना अच्छा लगा तेरा चूड़ी को झनकाना, रंग भरी छाई घटा गोरी आंचल को लहराना। इसके अलावा अली हैदर ने पीटीवी के 2 ड्रामों में अदाकारी भी की, चांद सा मुखड़ा और प्यार अगर फिर कभी ना हुआ। अगर बात की जाए अली हैदर की जाती जिंदगी के बारे में तो 2006 में शोबी से बाहर एक लड़की से शादी की जिसका नाम था सबीका। शादी बहुत सादगी से हुई जिसमें शोबी से ताल्लुक रखने वाले बहुत कम लोगों को मदऊ किया गया। शादी के बाद अली हैदर को अल्लाह पाक ने बेटी की रहमत से नवाजा जिसका नाम रखा गया अली से। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने अली हैदर को बेटे की नेमत से भी नवाजा, मगर ये नेमत बहुत कम अरसा अली हैदर के पास रही। बेटे की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद बेटे की अचानक तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। ये बहुत बड़ा हादसा था। ऐसा हादसा कि अली हैदर इसके बाद खुद को संभाल ना पाए, यानी बेटे का गम इस कदर ले लिया कि अपने अरूज पर कैरियर को अलविदा कहा और खुद को कैदे तन्हाई में रख लिया। कई साल इंडस्ट्री से दूर रहे, म्यूजिक इंडस्ट्री और गुलकारी को खैरबाद कहा। इसी वाक़े की वजह से अली हैदर ने अपनी जिंदगी को यकसर तब्दील कर लिया। अपने मकासद, मिशन
और मुस्तकबिल के तमाम फैसलों पर नजरसानी की। अली हैदर ने फैसला किया कि वो दोबारा गुलकारी नहीं बल्कि नात, हम्द और जिक्र इलाही करेंगे। 2009 में मीडिया पर आए, लेकिन इस बार बतौर गुलकार नहीं बल्कि बतौर नातख्वां खुद को मुतारिफ करवाया। अली हैदर का कहना था कि बेटे के जाने के बाद मैं इस कदर तनहा हुआ कि गीत गाना भी भूल गया। इसके बाद अली हैदर फिर कुछ अरसे के लिए शोबे से दूर हो गए और फिर 2013 में खुद का 17वां एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम रखा गया बचपन की बदामी यादें। इस एल्बम को भी पजीराई मिली। अल्लाह पाक ने अली हैदर को एक और बेटे की रहमत से नवाजा और बचपन की बदामी यादें ये एल्बम अपनी दोनों बेटियों को डेडिकेट किया। फिर टीवी चैनल अब तक के लिए रमजान ट्रांसमिशन भी स्टार्ट की। उस प्रोग्राम का नाम था या रहीम या रहमान। के बाद खुद को फिर एक बार मीडिया से दूर कर लिया। इस बार ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि मुल्क भी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अली हैदर को वो मकबूलियत और शोहरत नहीं मिल रही थी जो इससे कबल थी। अपने अरूज पर कैरियर को छोड़कर जो गैप पैदा हुआ उसका अली हैदर को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान में चैनल्स की भरमार हुई, न्यू जनरेशन ने म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन की, न्यू टैलेंट म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में नए चेहरे मुतारिफ हुए। इन सब की वजह से अली हैदर ने जब दोबारा कम बैक किया मगर वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो इससे पहले थी, यानी जो पुरानी जीन्स और गिटार वाली शोहरत थी वो दोबारा नहीं मिल सकी। अली हैदर अपनी दोनों बेटियों और बीवी को लेकर 2016 या 17 में पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका के शहर होस्टन में रहाइश अख्तियार की। होस्टन जाकर पहले मुकामी रेडियो स्टेशन के साथ वाबस्ता हुए, जहां दबंग FM 99.5 पर पुरानी जीन्स के नाम से एक प्रोग्राम की मेजबानी भी करते रहे। फिर अली हैदर ने दोबारा गुलकारी के मैदान में कदम रखा, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो इससे कबल थी। यूट्यूब पर अपना एक चैनल भी बना रखा है जिसका नाम AHTV है, जहां वो गुलकारी करते हुए देखे जाते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अली हैदर को कामयाबी और हमेशा खुश रखे। पुरानी जीन्स और गिटार को लोग आज तक नहीं भुला पाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं